ठीक है, दूसरा थ्योरम है ये। इससे पहले हमने एक थ्योरम कर लिया था 15.1.1, पहला थ्योरम था। अब ये कौन सा थ्योरम है? दूसरा थ्योरम। इसी से मुताल्लिक़ फिर सवालात आएंगे 15.2 में। तो थ्योरम क्या है, इसको अच्छी तरीके से समझ लें पहले कि बोल क्या रहा है ये, उसकी लैंग्वेज समझ लें, फिर हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे कि ऐसा होता क्यों है, और फिर आगे जाके सवालात करेंगे। तो थ्योरम की लैंग्वेज क्या है? इन एनी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में, द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट साइड का स्क्वायर टू एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड का स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि अब हम जो ट्राइंगल बना रहे हैं, फर्ज कीजिए ये ट्राइंगल हम बना रहे हैं, इसमें ये एक एंगल क्या है? एक्यूट है। एक्यूट किसे कहते हैं? 90 डिग्री से कम। कल के थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था? जो एंगल था वो क्या था? 90 डिग्री से ज़्यादा। ठीक है, उसको कहते हैं ऑब्ट्यूस। और ये जो एंगल है ये क्या है? एक्यूट। ठीक है, और ये एक ट्राइंगल है जो एक्यूट एंगल पर मुश्तमिल है। ठीक है, इसको हम मान रहे हैं ए, इसको मान रहे हैं बी, और इसको मान रहे हैं सी। ठीक है, अच्छा, ए के सामने वाले को हम क्या कहते हैं? ए स्मॉल ए। बी के सामने वाले को क्या कहते हैं? स्मॉल बी। और सी के सामने वाले को क्या कहते हैं? स्मॉल सी। यहाँ तक तो हमने मोटी मोटी बात अपने तौर पर डिफाइन करी। अब हम आते हैं इन एनी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में, द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड का स्क्वायर, ये कह रहा है एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड का। दोबारा से देखिए क्या लिखा हुआ है? ऑन द साइड अपोजिट टू एन एक्यूट एंगल द स्क्वायर। यानी अगर आप एक्यूट के अपोजिट साइड का स्क्वायर करें इज इक्वल, तो वो बराबर होता है, टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द साइड्स कंटेनिंग दैट एक्यूट एंगल। उस एक्यूट एंगल की बनाने के लिए जो साइडें हैं, ये साइडें क्या हैं? कंटेनिंग एक्यूट एंगल, इन साइडों के स्क्वायर के मजमूए के बराबर होता है। स्क्वायर क्या है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे समझ में आई बात? दोबारा से, इन एनी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में, द स्क्वायर ऑन द साइड, स्क्वायर करें उस साइड पर, अपोजिट टू एन एक्यूट एंगल, जो एक्यूट एंगल के अपोजिट हो, इज इक्वल टू, वो बराबर होता है किसके? सम, मजमूए के, ऑफ द स्क्वायर्स के मजमूए के, ऑन द साइड्स, उन साइडों के, कंटेनिंग दैट एक्यूट एंगल, जो उस एक्यूट एंगल पर मुश्तमिल होती हैं, उनके साइडों के स्क्वायर के मजमूए के बराबर होता है। यहाँ तक समझ में आ गई बात? डिमिनिश्ड, और उसमें से माइनस किया जाए। डिमिनिश्ड का क्या मतलब है? यहाँ पर उसमें से माइनस किया जाए, कम किया जाए। क्या कम किया जाए? बाय द ट्वाइस, 2 गुने को कम किया जाए। द रेक्टेंगल, उस रेक्टेंगल को, कंटेन्ड बाय वन ऑफ दो साइड, उनकी जो एक साइड है उसको, एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट, और उसी पे जो प्रोजेक्शन हो, ऑफ द अदर। तो ये एक साइड है और इसका प्रोजेक्शन जब आप गिराएंगे, इसका प्रोजेक्शन कहाँ आ रहा है? ये प्रोजेक्शन है। फर्ज करो इसको हम H से ज़ाहिर कर रहे हैं, और ये यहाँ जो गिरा है इसको किससे ज़ाहिर कर रहे हैं? D से। किससे ज़ाहिर कर रहे हैं इस पॉइंट को? तो यहाँ से यहाँ तक का फासला हम मान रहे हैं x, जो कि किसका प्रोजेक्शन है? AC का। किस पर? AB पर। अगर यहाँ से इसे लाइट जलाएं तो इसका साया यहाँ बनेगा इतना। ये क्या है? AC का प्रोजेक्शन है। किस पर? AB की साइड पर।
तो ये कह रहे हैं डिमिनिश, उसमें से माइनस करें बाय द ट्वाइस, दुगने को, द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब लंबाई ज़रा चौड़ाई बढ़ानी है। तो लंबाई किसकी होगी? कंटेंट बाय वन ऑफ दो साइड्स, उसमें से एक ये साइड जो क्या है ए बी, ठीक है, एंड द प्रोजेक्शन, और जो प्रोजेक्शन है वो ऑन इट जो उस पर पड़ता है। प्रोजेक्शन क्या पड़ रहा है? ए डी पड़ रहा है। ये प्रूफ करना है। मैं अगर इसको ए बी सी में ना लिखूं बल्कि इस तरह से लिखूं तो ए किसके बराबर है? बी सी के, और बी किसके बराबर है? ए सी के, और सी किसके बराबर है? ए बी के, माइनस का 2 ए बी और ए डी। पकड़ पाए कुछ आप लोग या नहीं? ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल लगता है ये, इसलिए कि एक वक्त में बहुत सारी बात आपको अपने जहन में लानी है। क्या बात है? किसी ट्राइंगल में अगर वो ट्राइंगल में कोई एक्यूट एंगल है तो उस एक्यूट एंगल के सामने वाली जो साइड है उसका जो स्क्वायर है वो बराबर होगा बाकी की जो दो साइड हैं उनके स्क्वायर के मजमूए के, और उसमें से माइनस किसको करना पड़ेगा? एक साइड पर जो प्रोजेक्शन पड़ रहा है दूसरी साइड का, किसी एक साइड पर जो दूसरी साइड का प्रोजेक्शन पड़ रहा है, उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करके उसको दुगना कर दिया जाए तो उसे माइनस करने से ये वाली साइड आ जाए। ये है पूरा थ्योरम। कल का थ्योरम क्या था? अगर एंगल एक्यूट ना हो, ऑब्ट्यूस हो, तो ऑब्ट्यूस एंगल के सामने वाली साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के मजमूए में जमा करना होगा किसको? किसी एक साइड को और उसके प्रोजेक्शन को, उसके प्रोजेक्शन को। यहाँ पे ये नहीं करा कि उस साइड को और उसके प्रोजेक्शन को, नहीं, उस साइड को और उस पर पड़ने वाले प्रोजेक्शन को। कल की गेम में क्या बात थी? उस साइड को और उस साइड के प्रोजेक्शन को मल्टीप्लाई करके अगर दुगना किया जाए तो वो ऐड करने से जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल के सामने वाली साइड का स्क्वायर आ जाता है। आज की बात में क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल नहीं है। एंगल कौन सा है? एक्यूट। किसी एक्यूट एंगल के सामने वाले साइड का स्क्वायर बराबर होता है बाकी की दो साइडों के स्क्वायर के मजमूए में से डिमिनिश किया जाए, माइनस किया जाए। किसको? किसी एक साइड और उस साइड पर पड़ने वाले प्रोजेक्शन के ट्वाइस को अगर डिमिनिश किया जाए तो फिर ये वाली साइड आ जाती है। ये प्रूफ करना है, ठीक है? तो आपको पता है प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं? तो मैं ये सवाल मिटा दे रहा हूँ और हम फिर बाज़ाब्ता पहले ये देखते हैं क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं हमें। तो इसको प्रूफ करने के लिए आप सबसे पहले लगाते हैं हेडिंग गिवन की। सबसे पहले हेडिंग मैंने कौन सी डाली? गिवन। क्या क्या दिया हुआ है आपको? आपको दिया हुआ है ट्राइंगल ABC, ये दी हुई है पहली बात। दूसरी बात क्या बताया है कि उसमें जो एंगल A है, एंगल A इज़ एक्यूट है, ये आपको बता दिया गया है, ठीक है? अच्छा, दूसरी हेडिंग हम डाल रहे हैं कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन का मतलब हम इसमें क्या काम कर रहे हैं? पहला काम हम क्या कर रहे हैं? C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं किस पे? AB पे। तो ड्रॉ आ परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर का नाम क्या रखा हमने? CD। क्या नाम रखा हुआ है? CD। तो मैं लिख रहा हूँ ऐसे CD। ड्रॉ आ CD परपेंडिकुलर, ये निशान है किसका? टू AB। ये हमने काम किया, सही है। और दूसरा काम क्या करा?
ये जो यहाँ से यहाँ तक का AD का फासला है वो बराबर क्या है, किसके हमने माना है, x के। किसके बराबर माना है, इज प्रोजेक्शन ऑफ, ये कौन सा प्रोजेक्शन है, ये दरअसल AC का प्रोजेक्शन है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन में ये दो काम हमने किए, ये बात क्लियर हो गई। और हमने तीसरी चीज़ क्या मानी, A के सामने वाला क्या है, A यानी जो CB है वो किसके बराबर है, स्मॉल a के, और AC है वो किसके बराबर है, B के, और AB है वो किसके बराबर है, C के। यहाँ से यहाँ तक C है, ये जो पूरा ये क्या है, C है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। AB बराबर है C के, और AD किसके बराबर है, AD किसके बराबर माना हमने, X के। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है हमें, हेडिंग लगाई टू प्रूफ की। ये प्रूफ करना है कि BC का जो स्क्वायर है वो बराबर है किसके, AC के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर माइनस का 2AB इंटू AD। ये प्रूफ करना है। इसको अगर ABC में लिखें तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। AC B के बराबर है, AB C के बराबर है, माइनस 2 AB की जगह C और AD की जगह पे X। ये प्रूफ करना है, या तो ये प्रूफ करना है या फिर ये प्रूफ करना है। तो ये हो गई प्रूफ की हेडिंग कि हमें ये प्रूफ करना है। अब आपको पता है हम क्या करते हैं, कॉलम बनाते हैं दो, याद है आपको कॉलम में काम किया था। एक कॉलम में क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट, और एक में क्या लिखते हैं, रीज़न। तो मैं यहाँ पे दो कॉलम बना रहा हूँ, ठीक है। ये कॉलम किसके लिए है, स्टेटमेंट के लिए, और ये कॉलम किसके लिए है, रीज़न के लिए, ठीक है। अच्छा जनाब, पहली स्टेटमेंट जो हम दे रहे हैं वो देखिए, ये जब हमने लाइन खींची ना ये वाली, तो इसमें दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। एक ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल है और एक ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल है। बल्कि कंस्ट्रक्शन में ही हमें चौथी बात लिख देनी चाहिए, क्या, ADC ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल BDC एंड ट्राइंगल BDC आर राइट एंगल ट्राइंगल। क्या लिखेंगे, RIGHT, राइट एंगल ट्राइंगल। समझ में आ गया, मैंने छोटे छोटे लिखा है यहाँ। कौन कौन सी ट्राइंगल, ADC ये वाली ट्राइंगल और BDC ये दोनों क्या हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो स्टेटमेंट के अंदर हम सबसे पहले CDA या ADC हम डिस्कस कर रहे हैं ट्राइंगल ADC को। कौन सी ट्राइंगल को डिस्कस कर रहे हैं, ADC को, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा है ऐसे, इन ट्राइंगल ADC। अच्छा, इस ADC में ये क्या है, बेस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस है। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो हमने यहाँ लिखा B स्क्वायर बराबर है किसके, X स्क्वायर प्लस का H स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। रीज़न क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या रीज़न है, पाइथागोरस थ्योरम। ये बात समझ में आ गई आपको, पहला काम हमने ये किया। अच्छा, फिर हम दूसरी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, वो है BDC। तो इन ट्राइंगल B, D और C, BDC के अंदर ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है,
हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा किसके? बेस के स्क्वायर के। ये बेस कितना है? अगर ये पूरा c है, ये पूरा कितना है और ये x है, तो c में से अगर x निकालते हैं तो bd आ जाएगा। तो बेस का स्क्वायर है c माइनस एक्स, इसका स्क्वायर ये बेस का स्क्वायर हो गया, प्लस ये है परपेंडिकुलर स्क्वायर h स्क्वायर। इसकी दलील क्या है इसकी? चूँकि इस ट्राइंगल में अगर देखा जाए कि ए बी जो है उसमें से अगर ए डी निकाल दिया जाए तो क्या आता है? डी बी। मैंने क्या लिखा? ए बी में से माइनस कर दिया, ए बी में से माइनस कर दिया जाए क्या? ए डी। तो जवाब क्या आता है? बी डी या डी बी। इसको यूँ भी लिख सकते हैं और यूँ भी लिख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक का फासला क्या था? सी। सी में से अगर माइनस कर दिया जाए किसको? एक्स को, तो क्या आ जाता है? बी डी। तो ये हमने यहाँ लिखा। इसको अब हल कर लें। ए स्क्वायर हमने ऐसे लिखा, इसको हल करेंगे क्या आएगा? सी स्क्वायर माइनस 2cx और प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। और हम जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या है? ये किसके बराबर है? बी के। तो अगले स्टेप पे हमने क्या? ए स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर माइनस का 2cx और इसकी जगह क्या लिख दिया? प्लस का बी स्क्वायर। इसका रीज़न क्या है कि जो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है वो बराबर है किसके? बी स्क्वायर के। तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को हटा के इसकी जगह क्या लिख दिया और ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू पहले सी स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2cx। यही तो लाना है। तो यहाँ आखिरी में क्या लिखेंगे? हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। उतारिए। ठीक है, हम अब पढ़ने जा रहे हैं अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, ये एक आदमी का नाम है। अपोलोनियस कौन है? एक आदमी है। ठीक है, सारे काम आदमियों ने किए, औरतों ने कोई काम नहीं है। तो ये बहुत बड़ा जियोमेटर था, यानी ज्योमेट्री का माहिर था और मैथमेटिशियन था बड़ा। तो इसने ट्राइंगल में एक नई बात पता चलाई है। जैसे पैथागोरस ने एक बात पता चलाई थी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है किसके? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। ऐसे बात पता चलाई थी। ऐसे ही अपोलोनियस ने भी एक बात पता चलाई है। वो बात यहाँ हमने इंग्लिश में लिखी है। तो इस इंग्लिश वाली बात को हम समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। इन एनी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में। अब फर्स्ट करो मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल आपके सामने बनाता हूँ। ठीक है, ये हमारी ट्राइंगल। थोड़ा सा इसको डिफरेंस बनाने के लिए मैं यहाँ तक ले जाता हूँ। किसी भी ट्राइंगल में फर्स्ट करेंगे ट्राइंगल है ए बी और सी। तो मैं यहाँ तक पहुँचा। इन एनी ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन एनी टू साइड, कोई सी दो साइड के स्क्वायर का मजमुआ, कोई सी दो साइड के स्क्वायर का मजमुआ। क्या मतलब होता है? इसमें एक साइड है ए बी, एक साइड क्या है और एक साइड हम ले रहे हैं ए सी। तो दोनों के स्क्वायर का मजमुआ, ए बी का स्क्वायर कर लें और दूसरी साइड ए सी का स्क्वायर कर लें। वो जो मजमुआ है ये लिखा है द सम, मजमुआ ऑफ द स्क्वायर्स का ऑन एनी टू साइड, किसी भी दो साइड के, इज इक्वल टू, वो इक्वल होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स के स्क्वायर का मजमुआ बराबर होता है किसके? ट्वाइस द स्क्वायर ऑन हाफ
द थर्ड साइड, ये जो थर्ड साइड है इसका जो हाफ है, हाफ समझते हैं आप, तो इसको क्या कर दे, आधा आधा कर दे। फर्ज करो इसके हाफ को हम मान रहे हैं, जो इसने आधा किया है जिस मुकाम पे, इसको हम कौन सा पॉइंट मान रहे हैं, डी। तो कह रहा है ट्वाइस द स्क्वायर ऑन हाफ, इसके हाफ द थर्ड साइड, थर्ड साइड के आधे के स्क्वायर का ट्वाइस, इसका आधा क्या है, बी डी, इसका आधा क्या है, और इसके स्क्वायर का ट्वाइस, ये लिखा है मैंने, ट्वाइस द स्क्वायर ऑन हाफ द थर्ड साइड, थर्ड साइड के आधे के स्क्वायर का दुगना, टुगेदर, और उसमें जमा किया जाए, टुगेदर का मतलब जमा किया जाए, किसको, विद द ट्वाइस, किसी चीज़ के दुगने को, स्क्वायर और उसके स्क्वायर को, ऑन द मीडियन, वो लाइन जो यहाँ से यहाँ खींचती है, जो इसको दो हिस्सों में डिवाइड करती है, उस लाइन को आप क्या कहते हैं, मीडियन। तो इस मीडियन के स्क्वायर का ट्वाइस अगर जमा करें, यानी 2AD का स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है, विच बाइसेक्ट द थर्ड साइड, जो कि आधा आधा करती है इस थर्ड साइड को। अपोलोनियस थ्योरम क्या है, किसी भी ट्राइंगल की दो साइड का स्क्वायर अगर जमा कर लें तो वो बराबर होता है किसके, अब जो बची कौन सी साइड, तीसरी साइड, तो उस तीसरी साइड के आधे का स्क्वायर का दुगना, आधे के स्क्वायर का दुगना करें, और वो लाइन जो उसको आधा कर रही है, वो लाइन कहाँ से आ रही है, इन दोनों के मिलाने वाले पॉइंट से आ रही है। वो जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं, मीडियन, नाम है इस लाइन का क्या, इस मीडियन के स्क्वायर के दुगना को अगर जमा करें तो जो जवाब आता है वो इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है। ये है अपोलोनियस थ्योरम। हमें इसे क्या करना है, प्रूफ करना, हमें क्या करना है, प्रूफ करना, सही है। तो प्रूफ करने के लिए आपको पता हम वही करते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे, गिवन क्या क्या है, सबसे पहले हेडिंग मैंने क्या लगाई, गिवन। हमको क्या क्या बताया गया है, हमको ये बताया गया है कि एक ट्राइंगल है ABC। ABC क्या है, एक ट्राइंगल है, पहले ये वाली बात बताई गई। दूसरी बात क्या बताई गई है, जो BD है वो बराबर है किसके, DC के। क्या मतलब, ये जो D पॉइंट है वो इस BC को क्या कर रहा है, आधा आधा कर रहा है। तीसरी बात क्या बताई है, जो AD है वो क्या है, इज आ मीडियन। ये तीन बातें हमें पता हैं, दी गई हैं। अगली हेडिंग हम क्या डालेंगे, कंस्ट्रक्शन की। कौन सी हेडिंग डालेंगे, कंस्ट्रक्शन। इसमें कंस्ट्रक्शन आपको ये करनी है कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यहाँ पर इसी BD के ऊपर, और इस परपेंडिकुलर जहाँ ये गिर रहा है इसका नाम हमने रखना है F। बस सिर्फ यही कंस्ट्रक्शन है। तो क्या क्या करा आपने, AF परपेंडिकुलर गिराया किसके, BC के। तो यहाँ लिख रहा हूँ AF, ऐसे लिखते हैं, ड्रा किया, क्या ड्रा किया, AF जो कि परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे। ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन, यहाँ तक उतारिए। अच्छा, इसमें वो भी लिख लीजिए, टू प्रूफ, टू, तो यहाँ टू प्रूफ, इस पे हेडिंग यहाँ लगा दे रहा हूँ मैं, टू प्रूफ, ये प्रूफ करना है। उतारिए यहाँ तक, रोकें इसको, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ADB की बात कर रहे हैं। कौन सी ट्राइंगल है, सबसे पहले ट्राइंगल है ADB। इन ट्राइंगल ADB, किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ADB।
बी। इसमें ये जो एंगल डी है ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट का मतलब 90 डिग्री से कम। तो हम यूँ लिख रहे हैं एंगल डी इज एक्यूट। सही है। तो ये इसका रीज़न क्या है? ये तो गिवन है, ये हमें क्या है पहले से दी। ये चार बातें तो दी, ये हमारा कंस्ट्रक्शन था, बाकी से सब चीज़ें दी हुई हैं। अच्छा, जब ये एक्यूट है तो हमने एक थ्योरम पढ़ा भी, एक्यूट के सामने वाले का स्क्वायर बराबर होता है किसके? AD और BD के स्क्वायर का मजमुआ। उसमें से माइनस करते हैं किसको? इसके प्रोजेक्शन को। इसका प्रोजेक्शन क्या है? एक तो 2 लेते हैं और वो पूरी ट्राइंगल लेते हैं BD, और उसके साथ क्या लेते हैं? FD। ये बात समझ में आई आपको? अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो इस ट्राइंगल के अंदर यहाँ से अगर रोशनी डालेंगे तो इस साइड का प्रोजेक्शन क्या होगा? इस साइड का प्रोजेक्शन FD होगा। तो AB, सॉरी इसके सामने वाला ये AD नहीं, AB का जो स्क्वायर है यानी एक्यूट एंगल के सामने वाले का स्क्वायर बराबर होता है बाकी जो दो बचे BD और AD के स्क्वायर के, और किसी एक के x कंपोनेंट यानी उसका जो कौन सा कंपोनेंट है? x कंपोनेंट FD मल्टीप्लाई बाय वो खुद BD। ये हमने पढ़ा। कौन सा थ्योरम था ये? थ्योरम 15.1.2। इसको हम नाम देते थे इक्वेशन नंबर 1। ये बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है। अच्छा जी, अब हम दूसरी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ये वाली ADC। इन ट्राइंगल ADC, ADC में ये जो D है ये कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूस एंगल। एंगल D क्या है? ऑब्ट्यूस है। ये हमें कैसे पता चला? गिवन है। अगर ये ऑब्ट्यूस ट्राइंगल बन रही है ADC, तो ऑब्ट्यूस का क्या थ्योरम था कि D के सामने वाली जो लाइन है उसका स्क्वायर बराबर होता है बाकी दो लाइन है AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। प्लस करना पड़ता है किसको? एक लाइन और उसी लाइन के ऊपर जो प्रोजेक्शन है उसको। तो वो लाइन क्या है? BC, और उसका प्रोजेक्शन क्या है? FD। इसका रीज़न क्या है? थ्योरम। कौन सा थ्योरम है? 15.1-1। ये इसका रीज़न है। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। दोनों को ऐड कर ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं? ऐड करने से पहले एक काम करते हैं। ये जो आपका BD है, नहीं, दोनों को सिर्फ ऐड कर लें। सही है। दोनों को क्या कर रहे हैं? ऐड। तो ये और ये जमा होके क्या हो गया? AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, यानी ये और ये यहाँ पर आ गए इक्वल टू, ये दोनों एक साथ आ गए। AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर कितने होते हैं? 2AD स्क्वायर। और ये BD स्क्वायर और ये क्या है? BC स्क्वायर।
ये क्या है, DC है ना, DC क्या है, अच्छा जितना ये है उतना ही क्या है, दोनों बराबर है ना। तो ये अगर DC है तो ये दरअसल क्या है, तो ये जो DC है दरअसल क्या है, BD ही है। तो इन दोनों को जमा करेंगे क्या आ जाएगा, 2BD स्क्वायर। और ये देखिए DC है और ये क्या है, तो DC जितना है उतना ही क्या है, BD है। तो ये वाली चीज़ प्लस में है और ये वाली चीज़ किस में है, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल। तो आपके पास क्या बात आई, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर होता है किसके, किसके बराबर होता है, 2AD स्क्वायर प्लस का 2BD स्क्वायर। तो यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव, उतार लीजिए।